यहाँ ले आओ इसे। खोलो। मुझे बाहर जाना लॉन में। एलिफ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या दिल को मालूम है तुम यहाँ पर? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? तुम बताओ, क्या गेम खेल रहे हो? एलिफ, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। जाओ। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह सब्र दे आपको। अली भाई ऑफिस जा रहे हैं क्या? अली भाई, एलिफ को बचा नहीं सका मैं, नहीं बचा सका उसे। हालांकि उस जुनूनी को रोक सकता था मैं। तुम कहते भी रहे मगर मैंने ना सुनी। अब ये सारे अल्फाज बेकार हैं, बिल्कुल बेकार। इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो समझ ही नहीं सकते। तुम्हें भी इस बारे में अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।
अदील, एलिफ को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया लीना। अपनी प्यारी एलिफ को मिट्टी में दबा दिया आज हमने। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी की वाहिद उमंग को आज कब्र में सुलह कर जा रहा हूं मैं हमेशा के लिए। एलिफ की अम्मी उसकी चीजें भी ले जाएंगी आज। मैं भी मौजूद रहूंगी, तुम अकेले सामना मत करना। चलो ठीक है, मगर घर जाने से पहले कुछ देर अकेले रहना चाहता हूं मैं समझती हूँ। मैं बात कर लूंगी उनसे, समझा दूंगी उन्हें कि कोई भी ऐसी वैसी बात ना करे तुमसे। अपना ख्याल रखना। कहाँ जा रहा है ये? थोड़ी देर अकेला रहना चाहता है, फिर आ जाएगा घर। हाँ ठीक है, चलो हम भी चलते हैं। ठीक। अली, ऑफिस जा रहे हो क्या? आज भी ऑफिस जाना है तुम्हें? हाँ जाना पड़ेगा, आज शायद बयान देना पड़ जाए। मैं भी चाहता हूँ बयान देकर बात खत्म करूँ। अच्छा, रात को जल्दी घर आ जाना। अलीना सुनो, तुम अपना बयान बाद में भी दे सकती हो। अली भाई, मुझे अंदाजा है कि आप किस कदर परेशानी में हैं। मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगी। फिक्र ना करें, हम मिलकर बचाएंगे अदील को। अफसोस हुआ मैम। शुक्रिया निहात। लो, ये पहन लो। जरा बैठो, तुमसे बात करनी है। अलीना, मैं कब्रिस्तान में बात करना नहीं चाहती थी। अली मुझे बता रहे थे कि उस पागल ने तुम पर हमला करने की कोशिश की थी। ठीक कह रही हैं। अगर अली भाई एन वक्त पे ना पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं तो सोचना भी नहीं चाहती उस बारे में। उसके किए की सजा उसे मिल ही गई। यकीन नहीं आता कि इतना पढ़ा लिखा शख्स इस कदर जुनूनी। हमने क्या बिगाड़ा था उसका? क्या चाहता था वो हमसे? बेचारी एलिफ, जान से गई बेकसूर। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, जालिम, सफाक, सभी बेरहम होते हैं। वो तो चली गई। जानती हो, पहली बार ऐसा हुआ है। अली को इस फील्ड में 40 साल हो गए हैं। इस अरसे में उन्होंने कभी किसी पर गोली नहीं चलाई। बहुत परेशान हो गए हैं वो। पता नहीं अब उनकी परेशानी किस तरह खत्म होगी। मैंने इस तरह कभी नहीं देखा उनको। अली भाई,
मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं। कैप्टन अली, बोलो। मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। और कुछ? आपका बयान हर सूरत आज ही लेना होगा हमें। आई एम सॉरी। ठीक है, ठीक है। कैप्टन, मैंने कोशिश की थी कि आगे बढ़ा दूं। ओके, कोई मसला नहीं। आपका भी। ठीक है, कर लेते हैं। अली भाई, समझ नहीं आ रहा क्या कहूंगा बयान में। तुम खुद भी समझदार हो तैनेर। क्या कह रहे हैं अली भाई? पिस्टल किसके हाथ में थी? इस तरह नहीं देखे अली भाई। मेरी फैमिली तो तुम्हारी फैमिली थी ना? हाँ, बोलो। हाँ, जवाब नहीं है कोई? उस दिन यूं ही दिल रखने के लिए ये बात कही थी ना मुझसे? हाँ, आप जानते हैं मैं ऐसा आदमी नहीं। हाँ, तो क्या सोच रहे हो? अली भाई, वो पिस्टल अदील के हाथ में थी और आपकी पिस्टल आपके हाथ में। मैंने तो यही देखा है भाई। तो गलत देखा तुमने तैनेर। जैम पर गोली मैंने चलाई। बयान में तुम यही कहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं, याद रखना तुम। ऑर्गन साहब कहाँ है, कुछ पता है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। सिलान अम्मी है तुम्हारी। सुबह से तीसरी कॉल है उनकी, कोई मसला ना हो सुन तो लो कम से कम। बहुत हो गया, बस करो अब। यार मैं रिसीव करके कह देती हूँ कि सिलान बिजी है, परेशान तो नहीं होंगी वो। आखिर क्यों अवॉइड कर रही हूँ उन्हें? हाँ जानती हूँ मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। मालूम है तुम मेरी बेहतरी चाहती हो, मगर थोड़ी देर के लिए तुर्की को भूल जाओ और मुझे काम करने दो। मैं यहाँ पर मसलों से दूर होने के लिए आई हूँ। कर लूंगी अम्मी को कॉल भी, लेकिन अभी मुझे कॉन्सर्ट पर तवज्जो देनी है। ओके, एज यू विश। आसिम साहब जी माजरत चाहता हूं आपको सहमत दी। जी फरमाइए। मैं इस्तांबुल पुलिस में अफसर हूं, आरगुन्ना तस्सोए। मैं यहां किसी सरकारी काम से नहीं आया, बस अपने एक दोस्त के सिलसिले में आया हूं जो आपके भी दोस्त हैं, कैप्टन अली, जो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए। खैरियत है नाजिम? अर्गन साहब इस्तांबुल पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं, कैप्टन अली के करीबी दोस्त हैं। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आता हूं। आसिम, किस सिलसिले में आए हैं ये? मुझे खुद नहीं मालूम, देखते हैं। मगर परेशान मत हो आयशान, कोई मसला नहीं है, सिर्फ मिलने ही तो आए हैं मुझसे। बहुत अच्छा कलेक्शन है आपके पास आसिम साहब, खास तौर पर ये खंजर।
ये तो बहुत पुराना होगा गालिबन। मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ मेरे कलेक्शन की तारीफ करने के लिए आए हैं अरकन साहब। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल मैं यहां अली के पुराने दोस्त की हैसियत से आया हूं। हम दोनों 40 साल से साथ काम कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं ना? क्या मतलब है इस बात का? आप क्या मेरी तफ्तीश करने के लिए आए हैं? क्या बात कर रहे हैं आसिम साहब? मेरा यहां आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि मैं अली की वजह से परेशान हूं। अली यकीनन कुछ छुपा रहा है मुझसे। मैं जानता हूं वो एक मजबूत आदमी है और ये राज वो अपने साथ कब्र तक ले जा सकता है, लेकिन मुझे फिक्र इस बात की है कि कहीं ये राज अली को कब्र तक न ले जाए। इसीलिए आपसे मदद लेने आया हूं। बेहतर है कि हम एक दूसरे का वक्त ज़ाया ना करें। मैं जानता हूं ये जो राज है इसके बारे में सब मालूम है आपको। जब मैं जाए वकूफ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि जेम्स अवायदन कत्ल की नीयत से अलीना की तरफ बढ़ रहा था। अलीना की जिंदगी खतरे में थी। चुनाचा मैंने फौरन पिस्टल निकाली और चिल्लाकर जेम को खबरदार किया, मगर वो मेरी वार्निंग नजरअंदाज करके अलीना की तरफ बढ़ता रहा, लिहाजा मैंने उस पर गोली चला दी। खुदाया, मैं किस तरह इस झूठ के पलंदे पर दस्तखत कर सकता हूं? यहां साइन कर दे। हमें फख्र है आप पर कैप्टन। थैंक यू। टैनर कहाँ चला गया कैप्टन? पता नहीं, शायद बाहर गया। उसका बयान भी इस मामले के लिए बहुत जरूरी है। हमें एक केस क्लोज करना है। ओके, मैं भेजता हूँ उसे तुम्हारे पास। ठीक है, खुदा हाफिज। वो ऑफिसर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। अली भाई, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। मेरा बयान आपके बयान से मुख्तलिफ होगा, बता रहा हूं। एक बात बताएं, आज तक कभी किसी ने देखा है कि आपने पिस्टल निकालकर एक निहत्थे शख्स पर गोली चला दी हो? किस तरह अपने जमीर पर यह बोझ उठाएंगे आप? फजूल बात मत करो तैनेर। अली भाई, आपने कहा कि अलीना की जिंदगी खतरे में थी। देखिए अली भाई, आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा इस पर, लेकिन अली भाई आप बताएं, उस शख्स के पास तो कोई हथियार ही नहीं था, तो फिर उसे जिंदा गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बहुत गलत बात है, शर्मनाक बात है ये। क्या बात कर रहे हो तुम ये? हाँ, होश में तो। अपने अल्फाज पर गौर तो करो जरा। वो शख्स मेरे भाई की बीवी को कत्ल कर चुका था। कितनी सफाकी से मार डाला उसे। अभी तक कुछ समझ नहीं पाया। आखिर आप मुझसे पूछना क्या चाहते हैं जनाब? जोदत कोरोकान, इस नाम के किसी शख्स को जानते हैं आप? जी बिल्कुल। क्या उसके और अली के दरमियान कोई ताल्लुक हो सकता है? अगर आपको कुछ तफ्तीश करनी है तो आप गलत जगह पर आ गए। यहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद है समझ रहे हैं आप। ज्यादा पूछगछ ना करें तो बेहतर होगा। मुझे अच्छी तरह से इल्म है कि आपके दोस्त बड़ी पोजीशंस पर हैं और उन्हीं के कहने पर अली के खिलाफ होने वाली इन्वेस्टिगेशन रोकी गई, जानता हूं। बेहतर यही है कि आप तशरीफ ले जाएं। अच्छा जनाब, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। चलता हूं। बहरहाल वक्त देने का बहुत शुक्रिया, मगर हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं जानता हूं बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे आसिम साहब। उस वक्त यकीनन आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। Have a nice day, Asim Saab. You too.
आयशा, मैं आज कुछ अहम बातें बताना चाहता हूं तुम्हें। आसिम, तसल्ली रखो। जो कुछ बताऊंगा तुम्हें उसे गौर से सुनना, क्योंकि आज के बाद हो सकता है कि तुम्हें ये सब कुछ बताने का मौका ही न मिले। आसिम, ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत आयशा, यहां बैठो। तो फिर इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? आयशा, आज मैं एक बहुत अहम राज से पर्दा उठा रहा हूं, बहुत ही अहम राज से। तुम्हारा साथ देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि हर बात तुम्हारे इल्म में ले आऊं। ये जानना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो आदमी अर्गुन। हाँ, अर्गुन। अर्गुन कैप्टन अली का दोस्त है क्या? यानी ये मामला असल में वो कैप्टन अली से मुतालिक है? अली से ज्यादा हमसे मुतालिक है आयशान। तुम्हें याद है ना कि वो खंजर हमारे पास कब आया था? 1995 में। हाँ, मेरे ख्याल से किसी कलेक्शनर ने दिया था तुम्हें। यह खंजर एक तोहफा है जो एक पुराने दोस्त ने दिया था, बहमन परवेज ने। बहमन एक साइंटिस्ट था और उससे उस जमाने में मेरी दोस्ती हुई जब मेरी पोस्टिंग मुल्क से बाहर थी। उसकी एक बेटी थी हमारी सैलान की हम उम्र। एक रोज अचानक उसकी कॉल आई। वो एक मुश्किल में फंस गया था। बैठे बिठाए उस पर केस हो गया, बिल्कुल बेबुनियाद केस। और वो केस भी बहुत संगीन नौयत का था। इल्जाम यह था कि उसने गद्दारी की है अपने मुल्क और कौम के साथ। उसकी जिंदगी खतरे में थी। उसकी जिंदगी, बीवी की, बेटी की। वो ऐसी सिचुएशन में था कि जिसका किसी भी सूरत तस्वुर नहीं किया जा सकता। बहुत परेशान था वो। उसने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। मुझसे राब्ता किया मदद के लिए। कोशिश करके मैंने उसे अमेरिका भिजवा दिया। यानी मैंने उसकी मदद की खातिर एक गैर कानूनी काम किया। अपना ओहदा, अपनी पोजीशन, अपने ताल्लुकात के जरिए। क्योंकि उससे और उसकी फैमिली को तुर्की से अमेरिका भिजवाने का पूरा प्लान मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था। यह संगीन मामला अगर खुल गया तो फिर हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं। तुम समझ रही हो ना? ठीक है, मैंने जो काम किया वो गलत था, लेकिन मैं उसे परेशानी में नहीं देख सकता था। वो मेरा दोस्त है। आज भी आएगा तो हर तरह से साथ दूंगा उसका। वो खंजर उसी ने मुझे तोहफे में दिया था कई साल पहले। फिर क्या हुआ? फिर वो जहां भी गया मुसीबत उसका ताक़ुब करती रही। दुश्मनों ने अमेरिका में भी उसे चैन से नहीं बैठने दिया। 4 साल गुजरने के बाद उसने फिर मुझसे राब्ता किया, पर इस बार वो रुपोश होना चाहता था। उसका ख्याल था कि इस तरह से उसकी फैमिली महफूज रहेगी और कोई रास्ता नहीं था। चुनांचे अपनी फैमिली को बचाने की खातिर बहमन एक फर्जी मौत मर गया। 1999 में हमने उसे तुर्की वापस बुलवा लिया और एक बार फिर कैप्टन अली की मदद से हमने उसे तुर्की में एक इंतहाई महफूज जगह पर छुपा दिया। बस एक यही रास्ता था, उसकी बीवी, उसकी बेटी और खुद उसके तहफ्फुज़ का। उसकी फैमिली को बताया गया कि अब वो दुनिया में नहीं, हालांकि वो जिंदा है दुनिया से अलग थलग। ये बात किसी सूरत में तुम्हें नहीं बता सकता था। तुम्हें ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा यकीनन, मगर सच तो ये है कि अगर हालात ऐसे ना हो जाते तो मैं तुम्हें नहीं बताता, क्योंकि मैं जानता हूं ये बात। तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम इस बात का बोझ दिल पर उठाए फिरो। मगर आज सूरत हाल कुछ और है।
बाबा, बाबा, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि तुम्हें यहाँ लाना पड़ा बेमन। रामिन, ये कौन सी जगह और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो बात सुनो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुम और तुम्हारी फैमिली शदीद खतरे में है। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी फैमिली महफूज रहेगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कैसे? हम तुम्हारे बारे में ये बताएंगे कि तुम मर गए हो। तुम्हारी बीवी और बेटी के नए शनाख्ती कार्ड बन जाएंगे। अगर तुम रुपोश हो जाओगे तो तुम्हारी फैमिली महफूज रहेगी। ये क्या कह रहे हो रामिन? किस तरह करूंगा मैं इसके लिए कौन मदद करेगा मेरी? तुम वाकई बहुत भोले हो बेमन, बहुत ही सीधे साधे। शायद यही तुम्हारी खूबी भी है बेमन, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बातें कर रही है वो दोनों आदमी कौन है? बताओ मुझे, जो मुझे यहाँ लाए हैं। क्या ताल्लुक है तुम्हारा ऐसे लोगों से? तुम्हारी इत्तलात मैंने अमेरिका पहुंचाई ताकि शक का रुख तुम्हारी तरफ मुड़ जाए और मैं बिल्कुल निकल जाऊं इस मामले से। मैंने उन्हें ऐसे सबूत फराहम किए जिनसे तुम मुजरिम करार पाते। तुम्हारे घर में मशकूक मवाद पहुंचाया, हर वो काम किया जिससे मुझे फायदा मिले। मैंने सबको यकीन दिला दिया कि मुल्क के असल गद्दार तुम हो। ये तुमने क्या किया रामीन? मेरी पीठ पे खंजर घोंप दिया, मुझे तबाह और बर्बाद कर दिया। 30 साल पुरानी दोस्ती थी हमारी, खुद को बचाने के लिए मुझे कुर्बान कर दिया। मजबूर था मैं। क्यों किया तूने ऐसा? मैं तुझे मार डालूंगा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे मार भी दोगे तो भी बच नहीं पाओगे तुम। अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। एक यही रास्ता है तुम्हारे पास। बस रुपोश हो जाओ। तुम जिंदा हो ये किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। मेरी एक फैमिली है, एक कैरियर है। मेरी बेटी का प्रोजेक्ट मुकम्मल होने ही वाला है, उसे दरमियान में नहीं छोड़ सकता मैं। आज से न तुम्हारा कोई कैरियर होगा और ना ही कोई लाइफ, मगर हाँ तुम्हारी एक फैमिली जरूर होगी। और मानोश अपना प्रोजेक्ट तुम्हारी मदद के बगैर मुकम्मल करेगी। वो एक लायक साइंटिस्ट है, यकीनन वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेगी। तुम रुपोश हो जाओगे तो दोनों महफूज रहेंगी। यही एक भलाई है बेमन जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। सच्चाई तकलीफ दे होती है, मैं जानता हूं। तुम सारी जिंदगी मुझे माफ नहीं करोगे। क्या करता, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरी बात मान लो अपनी फैमिली की सलामती की खातिर। ठीक है, मान लेता हूं मैं, मगर एक शर्त पर। मेरी बीवी और बेटी को हकीकत मालूम होनी चाहिए। अब तुम उन्हें बताओगे कि असल गद्दार तुम थे, मैं नहीं। बेशक वो यही समझते रहे कि मैं मर चुका हूं, और याद रहे कि उन्हें इस बात का हमेशा यकीन रहे कि मैं बिल्कुल बेगुनाह था। परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें अमेरिका से बाहिफाजत निकालना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर तुर्की में कोई महफूज ठिकाना चाहिए तो फिर नहीं। तुम्हारा काम बस मुझे यहाँ से निकालने तक है। अपने मुल्क के मामलात खुद देख लूंगा मैं। यकीन है तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। कोई ऐसा आदमी है जिस पर मुकम्मल भरोसा हो तुम्हें? मेरी समझ नहीं आ रहा कहाँ रह गए बाबा। कहीं उन लोगों ने पकड़ तो नहीं लिया उन्हें? हम चल रहे हैं मानुष,
बस तैयार हो जाओ। जब तक बाबा आ नहीं जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी मम्मी। रुको, तुम यहीं रुकना। कौन है? हमें अब चलना होगा। आपकी फ्लाइट में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। आपने बिल्कुल सही फैसला किया। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आपकी फैमिली अब महफूज है। मतलब वो जहाज में खाली हाथ सवार हुआ, विदाउट लगेज? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अजीब नहीं लग रहा ये सब देख के तुम्हें? 1 वे फ्लाइट है और कोई बैग भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ मगर एक चीज है उसके पास। जहाज कुछ ही घंटों में इस्तांबुल लैंड कर जाएगा। वो एक स्पेशल जहाज से आ रहा है। तमाम कार्रवाई तयशुदा तरीके से हो जाए और उसके बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ आसिम साहब आपसे कि 4 साल बाद यूं अचानक क्यों आ रहा है वो? यकीनन तुम्हारे जहन में और भी बहुत से सवालात होंगे, मगर उन जवाबात की खोज हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर देगी, ये जान लो। फिलहाल तो मैं तुम लोगों को यही कह सकता हूं कि मुझ पर भरोसा रखो और बहमन को बगैर किसी भी परेशानी के उस महफूज ठिकाने तक पहुंचा दो। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ सर। हम 20 मिनट में इस्तांबुल लैंड कर रहे हैं। ओके? तुर्की में खुशामदीद। खुशी हुई मुझे। सुनो दोस्त, मुझे कहां ले जा रहे हो? परेशान ना हो, जहां जा रहे हैं आप वहां बिल्कुल महफूज रहेंगे। मैं घर वालों के लिए परेशान हूं, अपने लिए नहीं। पहुंच गए।
नए घर में खुशामदीद। अब हमें चलना चाहिए। इंतहाई मजबूरी हो जाने तक हमसे राब्ता ना करना। आसिम साहब। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। बागबान को बाहिफाजत वहां पहुंचा दिया है। शुक्रिया। अच्छा, तो जियो दत्त नाम है उस शख्स का जो यहाँ कई बार आया है। वो किस चक्कर में है? आसिम, ये बात तो आयशान मैं खुद भी जानना चाहता। मुझे लगता है बहमन को इस हाल तक पहुंचाने में उसी शख्स का हाथ है। देखो आसिम, तुम्हें ये बात किसी के इल्म में लानी चाहिए। यकीनन ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें सुनेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। बहमन का जो ये राज है, मैं किसी के भी सामने हरगिज़ बेनकाब नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने उसे जुबान दी है। मैं किसी भी सूरत में अपना वादा हरगिज़ नहीं तोड़ूंगा। मगर आसिम, अगर ये राज किसी तरह खुल गया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे, फिर किसी तरह से नहीं निकल सकेंगे। देखें, ये बेहतर नहीं होगा कि पहले से हम कोई तदबीर कर लें? और आसिम, आप अकेले तो इस राज से वाकिफ नहीं है ना? कैप्टन अली है और वो दूसरा आदमी भी है उसके साथ। अगर उनमें से किसी ने जबान खोल दी तो मतलब आप किसी पर अंधा एतमाद तो नहीं कर सकते ना? देखें आसिम साहब, जरूरी तो नहीं कि हर शख्स आपकी तरह जुबान का पक्का होगा। वक्त गुजर गया तो फिर क्या करेंगे? फरीदा भाभी, माजरत चाहता हूँ, आपको जहमत दे रहा हूँ। बोलो तैनर। मेरे साथी अलीना साहिबा से कुछ बातें पूछना चाहते हैं। अब कोई इमरजेंसी नहीं है तो बेहतर होगा कि मैं पुलिस स्टेशन आ जाऊं। दरअसल अलीना साहिबा, मामला कुछ अहम नौयत का है। आ जाओ, रहने दो, ऐसे ही आ जाओ। चलिए ठीक है, जो पूछना है यहीं पूछ लें। अलीना, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं किचन में हूँ। ठीक है भाभी, शुक्रिया। जी अलीना साहब, हमें सारी तफसीलात बताइए, शुरू से आखिर तक। मैं कुछ चीजें लेने घर गई थी क्योंकि फिर मुझे यहाँ आना था। मुझे लगा कि कोई है घर के बाहर। जेम्स सोएदान? जी बिल्कुल। फिर क्या किया आपने? आपको बता चुकी हूँ पहले भी मैं ये सब। आप सही कह रही हैं, मगर चूंकि आपके साथ बहुत खौफनाक सूरत हाल पेश आई तो हो सकता है इस कैफियत में कुछ डिटेल आपके जहन से निकल गई हो। मैं घर के अंदर इधर से उधर भाग रही थी, बहुत डर गई थी मैं, बहुत खौफजदा थी मैं। तो क्या जेम्स सोएदान ने आपसे बात करने की कोशिश की थी? वो दरवाजे पर जोर जोर से पीट रहा था और मैं छुपने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो मैं जाहिर है बहुत ही सहम गई थी उस वक्त। क्या आपको उसका इरादा खतरनाक लग रहा था? ये वही शख्स है ना जिसने एलिफ की जान लेने की कोशिश की थी। मैं समझी नहीं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने पूछा नहीं कि तुम मेरे घर किस इरादे से आए हो, क्या मुझे कत्ल करना चाहते हो, तुम ये पूछती हो उस शख्स से। क्या मैं बताइए मुझे। अलीना साहिबा,
हमें तफ्तीश तो मुकम्मल करनी है ना। हाँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हैं। साफ जाहिर था कि उसके सर पर जुनून सवार था और वो कुछ भी कर सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पे अली भाई आ गए, वरना शायद आज मैं जिंदा ना बैठी होती। क्या आपने वाज़ेह तौर पर देखा कि उस पर गोली कैप्टन अली ने चलाई? बिल्कुल, यही देखा मैंने। अली भाई ने ही फायर किया, जैसा कि बता चुकी हूं मैं पहले। और तो कुछ नहीं पूछना मुझसे। आपके ताउन करने का बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि अभी चैप्टर क्लोज हो जाए। तुम नीचे पहुंचो, मैं आ रहा हूं। अलीना, क्यों अभी भी कुछ रह गया पूछने के लिए? क्या तुमने सच कहा? समझी नहीं मैं। कैप्टन अली ने गोली चलाई जैम पर, क्या ये सच है? और कितनी बार बताना होगा? और वो शख्स तुम्हें कत्ल करना चाहता था, सच है ये? टैनर, अभी मैं अपनी उस दोस्त को दफना कर आ रही हूँ जिसे तुम जानते हो कि जैम ने कत्ल किया है। इन बातों से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्यों बार बार घुमा फिरा कर एक ही बात पूछ रहे हो मुझसे? क्या चाहते हो तुम? क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो हमारे? अलीना, क्या हो गया? फरीदा भाभी, आई एम सॉरी, आपको जहमत हुई। खुदा हाफिज अलीना। अलीना, बताओ मुझे, क्या कह रहा था तैनीर? नहीं, वो बस तफ्तीश कर रहा था। मैं तो भूल ही गई कि मुझे अदील की तरफ जाना था। एलिफ की अम्मी ने आना था वहाँ। भाभी, मैं निकलती हूँ। खुदा हाफिज। अलीना, चलो बैठो गाड़ी में। भाई, हाँ, क्या मसला है? भाई 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 भाई, जाओ काम करो अपना। अली भाई के लिए क्या कहा था मैंने कि वो किसी प्रॉब्लम में है और किसी को कुछ बता नहीं रहे, तो जरा पता करो क्या मसला है? और तुमने जाकर उन्हीं को बता दिया। भाई आप खुद बताएं, उनकी जासूसी कैसे करूं मैं? वो कोई बात खुलने ही नहीं देते। शट अप! जासूसी नहीं कर सकता, इतने दिन से रह रहे हो वहाँ। खाना पीना, ठाट से सोना, मुफ्त की रिहाइश। ओहो, देखो तो जरा नखरे नवाब के। मिनिस्टर हो जैसे। तुम्हारा भी कोई चक्कर है, तुम्हें भी देख लूंगा मैं। फिक्र न करो बच्चे, खोलता हूं तुम्हारी कहानी भी। ठहर जाओ जरा। ये नहीं दूंगा आपको मैं। लाएं, इधर दे मुझे। क्या आज की है वो? ऊपर। ऊपर चलकर बैठते हैं। कितने साल से पलटकर खबर नहीं ली थी बेटी की, और अब देखो गुनाह धो रही हैं अपने। तुम सही कह रहे हो, मगर अब और क्या करेंगी वो? बेटी तो बहरहाल चली गई ना उनकी। एलिफ की पूरी जिंदगी उन्होंने मोहब्बत नहीं की। ये भी याद नहीं होगा कि आखिरी बार कब देखा था एलिफ को उन्होंने। यकीन ही नहीं आ रहा है लीना, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। लगता है अभी सीढ़ियां चढ़कर आ जाएगी शूट खत्म करके। उसकी आवाज, उसकी खुशबू यही है।
समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा अब क्या करूंगा मैं समझती हूँ अदील, मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। हालांकि ये सिचुएशन अलग है, मगर मैं भी कई महीनों से इसी कैफियत का शिकार हूं। तुम जानते हो वो अलग बात है अलीना, बिल्कुल अलग बात है वो। तैनेर, बयान लिखवा दिया अपना? बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों शकू को शुबात बढ़ाना चाह रहे हो तुम? कैप्टन, अगर सब वैसा ही है जैसा आपने बताया तो शकू को शुभात क्यों होंगे? जी चीफ, गौर से सुनो तैनिर, आसिम दैनेजी और अली, इन दोनों का कोई ना कोई गठजोड़ जरूर है। कोई राज जरूर है उनके पास, बहुत खतरनाक राज, जिस पर बात करने से भी वो कतराते हैं। चीफ, आपकी आसिम साहब से बात हुई क्या? वो कुछ बताने पर तैयार नहीं, मगर उस पर नजर रखनी होगी। अगर कोई गड़बड़ है तो वो जरूर गायब होने की कोशिश करेगा। उसके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं। अगर हमने कच्चा हाथ डाला उस पर तो फिर हम कुछ भी क्यों ना कर ले, वो जिंदगी भर हाथ नहीं आएगा। मुझे यकीन है तुम समझ गए होगे। समझ गया चीफ। वो जो कुदरत है उसकी कोई खैर खबर है तुम्हारे पास? हमें उसका कोई ना कोई क्लू जरूर निकालना होगा तैनिर। चीफ, वो केस मर्डर डेस्क के पास है और आप जानते ही हैं वो लोग कितने सुस्त हैं। ये शोशा सबसे पहले तुमने उठाया था और तुम्हारे कहने पर मैंने अपने 40 साल पुराने दोस्त पर शक किया। अब जितनी जल्दी हो सके तुम इस मामले को सॉल्व करोगे, और अगर तुम इस काम में नाकाम हुए तो याद रहे ये फाइल क्लोज कर दूंगा मैं। समझ आ गई तुम्हें? बिल्कुल समझ गया चीफ, आप फिक्र न करें। अली भाई, लिखवा दिया अपना बयान? अभी नहीं लिखवाया, लेकिन लिखवा दूंगा। अली भाई देखें, आपसे इस अंदाज में बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यकीन करें कि मुझे खुद इन सब से तकलीफ हो रही है, मगर अब ये बम किसी भी वक्त फट सकता है। आसिम साहब, कुदरत, ये तो तय है कि कोई खतरनाक मामला है और आपका भी ताल्लुक है इन दोनों से। हाँ, ये नहीं कह सकते कि आप कितना इन्वॉल्व हैं इस मामले में। चलें आज एक सौदा कर लेते हैं, आपकी भलाई के लिए और कुछ नहीं कर सकता मैं। कैसा सौदा? क्या मतलब है तुम्हारा? अली भाई, बेहतर है मुझे सब बता दें ताकि हम आपको बचाने की कोशिश कर सकें, वरना आपको अकेले फेस करना पड़ेगा। आपका जो भी ताल्लुक है आसिम से, जो कुछ भी किया है आपने, मुझे सब बता दें तो सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाकर बयान दे देता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि जैम पर फायर आपने किया था, किसी और ने नहीं। जैसे ही इस बात की तस्दीक होगी फाइल क्लोज हो जाएगी। कुछ नहीं कर सकते तुम। जिसने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार गौर से पढ़ ली वो सारी बात समझ जाएगा। इस रिपोर्ट पर तवज्जो ना देने की वजह यह है कि अभी सिर्फ आपका बयान तहरीर हुआ है। अभी मैंने अपना बयान नहीं लिखवाया। अली भाई, सच बता दे मुझे, मैं अभी जाकर आपकी मर्जी का बयान दे दूंगा। चला आपकी मर्जी। अगर मैंने सच बोल दिया तो अदील को जेल हो जाएगी और झूठा बयान देने पर अलीना को भी। लेकिन आपके सच बोलने से अदील और अलीना दोनों महफूज रहेंगे, मगर मेरे लिए अहम यह है कि आप महफूज रहें। अली भाई, उतारे अपने जमीर का बोझ। आपने कहा मैंने कुछ नहीं सीखा आपसे, ऐसा नहीं है भाई, बहुत कुछ सीखा है आपसे, और एक चीज तो जरूर सीखी,
कि सच ही हमें बचा सकता है। याद है ना, आप ही तो कहा करते हैं परसों से यही तो जहन नशीन करा रहे हैं। तो फिर आज कैसी सच्चाई को जहन से निकाल दूं मैं? मैं आपको कल तक की मोहलत दे रहा हूं अली भाई, सोच लें। एलिफ दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती थी। मुझे बहुत सी बातों पर पछतावा है। मैंने परसों अपनी बेटी की खबर नहीं दी, कितने ही बरस उसे तना रखा। आज मेरा दिल कट रहा है, मगर अदील तुम्हें ऐसा कोई पछतावा नहीं। एलिफ को हमेशा मान रहा होगा तुम पर, दुनिया में तुमसे ज्यादा किसी ने खुश नहीं रखा उसे। ये याद करके हमेशा खुश हो। मेरी बेटी को हमेशा खुशी से याद करना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तैनेर मुझे धमकियां दे रहा है। क्यों धमकियां दे रहा है भाई वो? तुम्हें बचाने वाला बयान देने के एवज वो चाहता है कि मैं बागबान के बारे में सब बता दूं। हमने 1999 में जो कुछ किया वो सब कुछ जानना चाहता है वो, वरना सच बोल देगा। और मुझे डर है कि वो कहीं बयान ना दे दे कि जैम किसकी गोली से मरा है। तुम्हें कहीं जेल ना हो जाए, मैं इस बात से डरता हूं। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब कि क्या फर्क पड़ता है? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? तुम जानते हो तुम्हें कत्ल के जुर्म में बगैर किसी रियायत की सजा हो जाएगी, साथ में मेरा कैरियर भी बर्बाद होगा। आपका तो पता नहीं, मगर मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है। करने दे उसे जो करना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि मुझे। आदिल। जी भाई, गलत कह रहा हूं क्या? आज समझते हैं अब कोई परवाह नहीं मुझे। भाई कैप्टन अली की कॉल है। छोड़ो बचने दो। क्यों रिसीव नहीं कर रहे? डर है कि कहीं उसकी जुबान ना खुल जाए। मुझे डर है कि वो अपनी जुबान खोल चुका है और मुझे बताना चाहता है। तो अब क्या करेंगे आसिम? अपने तहफ्फुज़ के लिए जो जरूरी होगा हम वो करेंगे आयशान, फिक्र मत करो। फरीदा। अली कब आए तुम? मुझे पता ही नहीं चला। नयात कहाँ है? वो तो सो रहा होगा। खैरियत तो है? अली बैठो। कुछ हो गया है क्या? बैठो तुम। सुनो, तुम्हें बहुत अहम बात बतानी है। जैम मेरी गोली से नहीं मरा।
वो फायर अदील ने किया था। मैंने बात खुद पर ले ली। ये क्या कह रहे हो तुम? शोर नहीं करो, नेहात ना सुन ले इस बात को। अदील? अदील ने चलाई थी गोली? क्यों किया उसने ऐसा? जाहिर है वो एलिफ का कातिल था, देखते ही उसे जुनून सवार हो गया। कितना कहा मैंने, कितना समझाया कि गाड़ी में ही रुक जा, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। पिस्टल निकाल के लाया इससे पहले कि मैं रोकता। उसने जैम के सीने में गोली उतार दी। ओह मेरे खुदा। तैनेर को मालूम है कि गोली अदील ने चलाई। फायर के चंद सेकंड बाद वो अंदर आ गया और उसने मुझे अदील के हाथ से पिस्टल लेते हुए देख लिया और अब मुझे इतराफ करने पर मजबूर कर रहा है वो। तो वो सबूत दे सकेगा? अगर साबित हो गया क्या अदील को सजा हो जाएगी? हो सकती है बिल्कुल, और मेरी साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे अलावा अलीना भी रगड़े में आ सकती है। यह है सूरत हाल। तुम किसी तरह तैनेर को समझाने की कोशिश करो, तुम्हारी बात नहीं टालेगा वो, सुनेगा तुम्हारी बात को अली। तैनेर को समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या है वो? फरीदा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, उसे सपांजा वाले घर में रखा हुआ है हमने, जो बाबा वाला घर है। इतने बरसों से वहीं रह रहा है। अब तैनेर को जब उसके बारे में पता चलेगा तो वो सीधा जाकर उसे अरेस्ट कर लेगा। कितने साल से रह रहा है वो वहां? मुझे बताओ, कब लेकर गए थे उसे? काफी साल हो गए, कुछ ठीक से याद अली बताओ कब? उस रात जब तुम हॉस्पिटल में थी, जब हमारा बच्चा दुनिया से गया। उस रात अगर तुम मेरे साथ होते तो एक अजनबी को नहीं, शायद तुम अपने बच्चे को बचा लेते अली। काश मुझे पता होता ऐसा होगा फरीदा, काश। फरीदा हट जाओ अली, हट जाओ। अभी तो सब बताया नहीं कि तुम परेशान ना हो जाओ फरीदा। मैं बहुत उलझा हुआ हूं, मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूं। एक तरफ उनसे किया हुआ वादा है, दूसरी तरफ मेरा भाई है। अगर तैनेर को बहमन का ठिकाना नहीं बताया तो अदील को जेल हो जाएगी। रिश्ते और वादे के दौराहे पर खड़ा हूं, समझ नहीं आ रहा कहां जाऊं। अगर समझो तो किसी दुराहे पर नहीं हो अली, सही रास्ता तो एक ही है। तुम्हें अपना बच्चा खोकर भी अक्ल नहीं आई अली। हमारा असल असासा हमारे रिश्ते हैं, कुछ भी नहीं है। और वादा कुर्बान होता है तो होने दो, कोई गिरफ्तार होता है तो हो जाने दो। जिंदगी में रिश्ते ही बचाए जाते हैं, चाहे कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े। और ये तवक्को मत रखना कि तुम्हें माफ कर दूंगी मैं। वो रात, वो अजियत मैं मरते दम तक नहीं भुला सकूंगी। तुम्हारी बीवी पर कैसा कड़ा वक्त था और तुमने किसी दोस्त की खातिर उसे वो अजियत झेलने के लिए तन्हा छोड़ दिया। अपनी बीवी का साथ तो नहीं दिया उस वक्त, आज तुम अपने भाई का साथ तो दे दो अली। इधर आओ जरा। दरवाजा बंद कर दो।
अब सुनो सारी बात, और ध्यान से सुनना। जिस आदमी की आपको तलाश है, अली भाई उसी का जिक्र कर रहे थे शायद। अली भाई का एक और घर भी है सपांचा में, उसे वहीं रखा है शायद। और कुछ? बस अब और क्या? सारी बात बताओ, जो कुछ भी कर रहे थे वो सारी बात। भाई जो कुछ आपने कहा था सब बता चुका हूं आपको, यकीन क्यों नहीं आता मुझ पर? यकीन तो है मुझको। क्या हुआ, सब ठीक तो है? परेशान क्यों हो? आप भाई आपका ये बात बता देंगे पुलिस को? हाँ बिल्कुल। तो क्या वो पकड़ लेंगे अली भाई को? अली ने यह रास्ता खुद चुना है अपने लिए, और तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, अब उस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं। बाकी पैसे जल्द ही तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जो था सब बता दिया है तुम्हें। ठीक है, मगर बैमन कहाँ है ये नहीं बताया। जब तुम अपना बयान तहरीर कर दोगे तैनेर, तो मैं बता दूंगा वो। ठीक है कैप्टन, करवा देता हूं। तो सूरत-ए-हाल ये थी कि उस वक्त अलीना किरान की जिंदगी को शदीद खतरा लाहक था, तो कैप्टन अली ने फौरी एक्शन लिया और अपनी पिस्टल निकालकर जेम्स वायदान पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत वाकई हो गई। मैंने ये हल्फिया बयान पढ़ लिया है और इसकी तस्दीक करता हूं। यहां साइन करते हैं। चलें आप बता दें कैप्टन। ये उस जगह का एड्रेस है। वो कंपाउंड में रहता है मकान के साथ ही। कैप्टन, हो सकता है कि ये सब आपको चीफ को ही बताना पड़े। अब मैं किसी मामले में तुम्हारे साथ नहीं हूं तैनेर, आज से तुम अकेले हो। हेलो चीफ अर्गन। मुबारक हो सर जी। आज से सब खत्म हो गया आसिम साहब, और ये सब सूरत हाल आपकी वजह से हुई है। आज के बाद मैं सिर्फ अपने मामलात पर तवज्जो दूंगा। हमने बरसों मिलकर एक राज का बोझ उठाया, अब एक मुसीबत का बोझ उठाएंगे। जी फरमाइए। सलाम जियोदत साहब, आपकी मतलूबा मालूमात मिल गई है। सबांजा में अली उकुतान के नाम पर एक घर है, आपको एड्रेस चाहिए उसका?
जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। उस आदमी का नाम है बहमन परवेज। चीफ, एजेंसी के लोग बरसों से इसके पीछे लगे रहे, मगर एन उस वक्त जब गिरफ्त में आने वाला था तो अचानक गायब हो गया। ये 1999 में। ये अफवाहें भी थी कि वो मर गया है। जाहिर है चीफ कैप्टन अली ने मदद दी उसको रुपोशने में। चीफ, मामला बहुत हसास नौयत का है। अली से क्या बात हुई तुम्हारी? क्या वो बयान देने पर राजी हो गया? कुछ नहीं सर, मैंने उन्हें समझाया तो है मगर वो मेरी बात नहीं मानते। कहाँ है वो इस वक्त? मुझे नहीं मालूम चीफ। ये आदमी एक बैनुल अक़वामी मुजरिम है। जब यहाँ उसकी मौजूदगी का इंकशाफ होगा तो काफी हलचल मचेगी। ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। तुम ऐसा करो, अभी इसी वक्त पुलिस फोर्स ले जाकर अली के बताए हुए एड्रेस पर रेड करो। जैसा आपका ऑर्डर चीफ। फौरी एक्शन चाहिए मुझे। चीफ, आसिम का क्या करना है? आसिम दैनिश जी को मुझ पर छोड़ दो, उसे खुद अरेस्ट करूंगा मैं। ओके चीफ, समझ गया। तोड़ दो दरवाजा। कम ऑन बॉयज, फटाफट पोजीशन ले लो। जोशेल, मेरे साथ रहो। बहमन परवेज, हमें मालूम है तुम अंदर ही हो। बेहतर है खुद को कानून के हवाले कर दो।
क्या चक्कर है यहाँ? क्या हो रहा है? पूरे घर में कोई नहीं है चीफ। हमने एक एक जगह देख ली, लगता है कोई नहीं रहता यहाँ। तलाशी लो, पूरे घर की तलाशी लो, चप्पा चप्पा छान मारो। टैनर, बोलिए चीफ। वो शख्स अरेस्ट हुआ कि नहीं? नहीं चीफ, नहीं। घर खाली पड़ा है, बैमन भी नहीं है, कोई भी नहीं है घर में। ठीक है टैनर, ठीक है, कोई नहीं है यहाँ भी। वाह अली भाई वाह। अली भाई देखिएगा कितनी महंगी पड़ेगी हरकत आपको। आप क्या खाना पसंद करेंगे जनाब?